दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा, क्योंकि अब जो सीरियल तुमसे तुम तक में हो रहा है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक राज, एक झूठ और एक दर्दनाक सच्चाई का खुलासा है। कहानी का हर किरदार अब एक नए मोड़ पर खड़ा है और सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है आर्यवर्धन की जिंदगी का। कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां अब कुछ नई एंट्रीज हो चुकी हैं। जी हां, अब इस सीरियल में वो किरदार शामिल हो चुके हैं जो आर्यवर्धन की जिंदगी में आग लगाने वाले हैं। जैसा कि पहले भी बताया गया था, आर्यवर्धन अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ एक बहुत ही सख्त लेकिन अंदर से टूटी हुई औरत है, जिसने अपने बेटे को जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ सिखाया है छुपाना, लड़ना और कभी अपने जज्बात जाहिर न करना। अब कहानी का अगला ट्रैक आर्यवर्धन की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह खोलने वाला है, जहां एक तरफ अनु अपनी सहेली नीतू से आर्यवर्धन का एड्रेस पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ मीरा उसे जलील कर देती है। मीरा का व्यवहार इतना रूखा होता है कि अनु का दिल बैठ जाता है और वो डरने लगती है आर्यवर्धन के घर तक जाने से। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। एक दिन एफएम रेडियो पर अनु को पता चलता है कि जब भी मिसेस आर्यवर्धन की तबीयत खराब होती है तो आर्यवर्धन तुरंत उनके पास दौड़ा चला जाता है। ये सुनते ही अनु के मन में सवाल उठता है, क्या मिसेस आर्यवर्धन उसकी बीवी है? उसका दिल डर से कांपने लगता है। क्या आर्यवर्धन पहले से शादीशुदा है? क्या वो अनु को धोखा दे रहा है? लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल सच्चाई ये है कि आर्यवर्धन की कोई पत्नी नहीं है, बल्कि उसने अपनी पत्नी को खुद ही मार डाला था, और वो भी बेहद खौफनाक तरीके से। आर्यवर्धन का अतीत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और यही अतीत अब उसकी जिंदगी में वापसी कर रहा है, एक नए तूफान की तरह। जब अनु को पता चलता है कि आर्यवर्धन की माँ की तबीयत खराब है, तो वो डरते डरते उसके घर पहुंचने की योजना बनाती है। बिना बताए, बिना इजाजत के वो आर्यवर्धन के घर में घुसने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो घर पहुंचती है, वहां होती है एक बड़ी एंट्री। आर्यवर्धन की माँ का असली चेहरा सामने आता है। एक महिला जो बाहर से दयालु दिखती है, लेकिन अंदर से घृणा, अहंकार और षड्यंत्र से भरी हुई है। साथ ही एक और धमाकेदार एंट्री होती है हर्षवर्धन की पत्नी, यानी आर्यवर्धन की भाभी। और दोस्तों, ये महिला तो सीधा सीधा विलन निकली। जहां हर्षवर्धन पहले से ही सीरियल का खलनायक था, वहीं उसकी पत्नी भी उससे कम नहीं निकली। दोनों मिलकर अनु की जिंदगी को नल्क बनाने की तैयारी में हैं। अब अनु को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। वो जानना चाहती है कि मिसेस आर्यवर्धन कौन है, लेकिन उसे कोई सच्चाई नहीं बताता। इसी कश्मकश में अनु आर्यवर्धन से सीधा सवाल करती है, क्या आप अपनी पत्नी से मिलने गए थे? आर्यवर्धन कुछ नहीं बोलता। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है। अनु को लगता है कि उसका शक सच साबित हुआ, लेकिन फिर एक बड़ा राज खुलता है। आर्यवर्धन की शादी कभी हुई ही नहीं थी। अनु के दिल का बोझ जैसे ही हटता है, वो फिर से मुस्कुराने लगती है। उसके मन में अब ये सवाल है, क्या अब मैं आर्यवर्धन से अपने दिल की बात कह सकती हूँ? उधर आर्यवर्धन भी अंदर ही अंदर अनु को चाहने लगा है, लेकिन उसका डर, उसका अतीत, उसका अपराध बोध उसे रोक रहा है। फिर आता है वो मोमेंट जिसे कहते हैं ड्रीम कम ट्रू। एक दिन आर्यवर्धन अनु को बुलाता है और कहता है, चलो कहीं दूर चलते हैं। अनु कुछ नहीं समझ पाती, लेकिन वो उसके साथ चल देती है। आर्यवर्धन उसे लेकर पहुंचता है एक हेलीकॉप्टर की ओर। जी हाँ, हेलीकॉप्टर, जहां हवा में उड़ते हुए नीले आसमान और सूरज की रोशनी के बीच वो अनु से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी दुनिया जैसे थम सी जाती है। वो एक पल को कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ। लेकिन कहानी में सिर्फ प्यार ही नहीं है, एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। 18 साल का उम्र का अंतर।
अब सवाल ये है, क्या अनु और आर्यवर्धन का परिवार इस रिश्ते को मंजूरी देगा? क्या समाज इस प्यार को स्वीकार करेगा? क्या दोनों अपने प्यार को मुकम्मल कर पाएंगे? आने वाला ट्रैक अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि जद्दोजहद, संघर्ष और समाज से लड़ाई की कहानी होगा। अनु और आर्यवर्धन के सामने कई दुश्मन खड़े हैं, बाहर भी और अपनों के बीच भी, लेकिन उनका प्यार सच्चा, पवित्र और मजबूत अब सबको जीतने के लिए तैयार है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए आज का ट्विस्ट।